दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अपने चरम पर है। आए दिन अखबार और न्यूज में हमें हर घंटे ऐसी खबरें मिलने को पड़ रही हैं कि मानो अब जैसे किसी भी दिन तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन को सुरक्षा देने का दावा करने वाला नेटो के कई मेंबर्स हथियार, मेडिकल सप्लाईज, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एम्यूनेशन यूक्रेन को भेज अपने दावे पर खरे उतर रहे हैं। कई नाटो मेंबर्स ने लाखों यूरो की सहायता प्रदान भी की है। कईयों ने तो यूक्रेन रिफ्यूजीज के लिए अपने बॉर्डर्स भी खोल दिए हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर रशिया आने वाले दिनों में अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अगर नाटो के सारे मेंबर्स मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक पर हमला करते हैं तो उस हमले का नतीजा क्या होगा, ये जानने के लिए आज हम नाटो और यूक्रेन की सैन्य ताकतों की तुलना करेंगे, जिसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर नाटो और रशिया के बीच आने वाले दिनों में जंग हुई तो जीत किसकी होगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। टोटल मिलिट्री साइज। दोस्तों, किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए उस देश की सेना का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब भी किसी भी दो देशों के बीच जंग होती है तो सबसे पहले उनकी सेना के साइज को जानना जरूरी होता है। अगर हम नाटो कंट्रीज की बात करें तो इनके गठबंधन का कुल सैन्य बल 61 लाख है, जो रूस के 35 लाख सैनिकों से दोगुना है। नाटो देशों के पास 21 लाख सैनिकों की कुल रिजर्व फोर्सेस और 7,65,000 की अर्धसैनिक यानी कि पैरामिलिट्री बल है। वहीं रूस के पास लगभग 20 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं और 5,54,000 अर्धसैनिक बलों का बेड़ा है। नाटो रशिया एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं दोनों की एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में, जहां एक और यूक्रेन के 3,11,000 मिलिट्री पर्सनल्स की तुलना में रशिया के पास मिलिट्री पर्सनल की ताकत 15 लाख है, जो उससे 5 गुना ज्यादा है। लेकिन जब नाटो के एक्टिव मिलिट्री फोर्स की बात आती है तो उसके पास 32 लाख सैनिकों का संघ है। हालांकि रशिया के 15 लाख सैनिकों की स्ट्रेंथ एक अकेले देश के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। वैसे हम आपको बता दें कि नाटो के 42% सक्रिय बल अमेरिकन फोर्सेस हैं। डिफेंस स्पेंडिंग। किसी भी देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसके पास कितना बजट है, क्योंकि जितना ज्यादा बजट होगा उतनी ही मजबूत सेना होगी और उसके पास उतने ही मॉडर्न हथियार भी होंगे। अगर नाटो के डिफेंस बजट की बात करें तो वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है, जिसमें से अमेरिका इस खर्च में 70% हिस्सा देता है। अमेरिका अपनी 21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी का 3.4% रक्षा पर खर्च करता है। इनफैक्ट अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स का रक्षा बजट संयुक्त रूप से अगले 10 सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों के रक्षा बजट से ज्यादा है। अगर रशिया की बात करें तो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए वो सालाना 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। बैटल टैंक्स। बैटल टैंक्स के मामले में रशिया का नाटो पर दबदबा है। नाटो के 30 सदस्य देशों के पास कुल 16,077 टैंकों का एक संयुक्त टैंक बल है, जो 22,710 टैंकों के विशाल रूसी टैंक की संस्था से काफी कम है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि टैंक नंबर ये तय नहीं कर सकता कि युद्ध में कौन जीतेगा, क्योंकि आजकल ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल और बाकी एरियल आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से टैंकों को नष्ट करना काफी आसान हो चुका है। एयर डिफेंस। ये सच है कि सेना अकेले इस युद्ध को अपने दम पर नहीं जीत सकती। वायु और नौसैनिक शक्ति बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर नाटो की वायुसेना की ताकत की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नाटो के पास 16,737 विमान है, जिनमें से 84% अमेरिका के हाईफाई विमान हैं। ये रूस के 4,650 विमानों की संख्या से 3.6 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर अमेरिका की उपस्थिति को नाटो से हटा दिया जाए तो रूस इस क्षेत्र में आसानी से बाजी मार सकता है। अमेरिका के बिना नाटो के पास सिर्फ और सिर्फ 2677 विमानों की संख्या है, जो कि रशिया की तुलना में लगभग 1.5 गुना कम है। नेवल फोर्सेस। ये तो हो गई वायुसेना की ताकत की बात। आइए अब जानते हैं दोनों की नौसैनिक शक्ति के बारे में। नाटो के पास 545 मेजर वॉर वेसल्स हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्रूजर्स, कॉरवेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स शामिल हैं। और वहीं अगर रशिया की बात करें तो उसके पास 220 मेजर वॉर वेसल्स हैं। अगर सिर्फ सबमरीन्स की बात करें तो नाटो के पास रशिया के 59 सबमरीन्स की तुलना में कुल 148 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 91 तो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर वॉरफेयर।
अब इसमें कोई शक नहीं है कि परमाणु हथियार पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार है। ये न सिर्फ पूरे एक शहर को नष्ट कर लाखों लोगों को मार सकता है, बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम सब ये जानते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल युद्ध में सिर्फ 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी में किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स आज हमारी दुनिया में है और अब तक 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। नाटो के संयुक्त परमाणु भंडार की बात करें तो नाटो कंट्रीज के पास 6650 हथियार हैं, जो मुख्य रूप से परमाणु शक्तियों वाले देश जैसे यूएस, यूके और फ्रांस से ही हैं। वहीं रूस के पास भी 6500 हथियार हैं। यानी दोस्तों, एक बात तो तय है कि अगर नाटो और रूस के बीच युद्ध की स्थिति आती है तो पूरी दुनिया को भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। ये तो थी दोस्तों नाटो कंट्रीज और रशिया के बीच का कंपैरिजन की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो क्या आने वाले समय में नाटो यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा? नाटो का मूल सिद्धांत सामूहिक रक्षा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके किसी सदस्य पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा हमला किया जाता है तो नाटो का हर एक मेंबर उसके बचाव के लिए आगे आ जाएगा। हालांकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए रशिया से लड़ने के लिए इसकी सेना सीधे यूक्रेन में नहीं भेजी जाती। हालांकि नाटो मेंबर्स ने यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज पर सुरक्षा बढ़ा दी है और अगर पुतिन किसी नाटो मेंबर पर हमला करते हैं तो सभी नाटो मेंबर्स संयुक्त रूप से रशिया पर हमला कर देंगे। उम्मीद है आज की हमारे इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें।